लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो। आखिरी चैप्टर छोड़ोगे तो फेल हो जाओगे। क्यों? सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आखिरी चैप्टर से ही आएंगे, मत छोड़ना उसे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आखिरी चैप्टर छोड़ने वाला हूँ? कौन हो तुम? हेलो। तेरी मौत तुझे पुकार रही है। क्या? हेलो। हट जाओ उस बिस्तर से। क्या? हट जाओ तुरंत। तुम कौन बोल रही हो? तो ये है वो घर जहाँ पर अंजलि रहती है। जी हाँ, वही 7 साल की अंजलि जो किसी भी वक्त आपके घर कॉल कर सकती है। और अगर आपने ये फोन नहीं उठाया तो ये आपकी जिंदगी की आखिरी घंटी हो सकती है, क्योंकि अंजलि देती है चेतावनी की घंटी, जिसे सुनकर आप आने वाले खतरों से बच सकते हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अंजलि के घर, अंजलि से मिलवाने। और अब हम मौजूद है अंजलि के घर। ये है अंजलि। हाँ, मैंने बस कुकर रखा ही था और उसी वक्त एक फोन आया मेरे पास। मैंने फोन उठाया और एक बच्चे की आवाज आई, कुकर फटने वाला है, कुकर फटने वाला है। मैं तुरंत यहाँ से भाग गई और मैं बच गई। काश मैं अंजलि की बात मान लेती तो आज मेरे पति जिंदा होते और मेरे साथ होते। ये है अंजलि जो फोन करके भविष्यवाणी करती है। कोई नहीं जानता है कैसे। वो बच्ची, उसकी भविष्य बता पाने की शक्ति वो साधारण नहीं है। जरूर किसी असुर का हाथ है उसमें। लेकिन तुम तो उस बच्ची को जानती भी नहीं हो, फिर इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? हमने अचानक से उसकी आंखें देखी टाइगर। बहुत डर था उनमें, जैसे कुछ भयंकर सा देख लिया हो। वो दहशत ही बताती है कि जरूर किसी असुर को देखा था उसने। फिर तो ये लड़की हमारी अगली कड़ी बन सकती है। उसके जरिए हमें पता चल सकता है कि शुक्र अब क्या करना चाहता है। ये सब क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों को कभी देखा नहीं, जिनके बारे में कभी सुना नहीं, उनके बारे में इतने बुरे बुरे ख्याल। कोई शक्ति नहीं है, ये श्राप है, श्राप। संभालिए अपने आप को, हम समझते हैं आपका दर्द, लेकिन क्या हम अंजलि से मिल सकते हैं? जी आइए।
है। बेटा आप डरिए मत, हम आ गए ना, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब हमें सिर्फ इतना बताइए, आपको वो शक्ति कहाँ से मिली? वो उस दिन एक गिफ्ट आया, रामू काका लेकर आए। बहुत चमक चमक, मुझे अच्छी लगी तो मैंने खोल दी, लेकिन अंदर देखा तो मेरी आंखों में एकदम से फिर सब गंदा गंदा शुरू हो गया है। नहीं बेटा, हमें ये बताइए कि उस तोहफे के अंदर क्या? उसमें वो। बेटा आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, शांत हो जाइए, हम है ना? अच्छा हमें ये बता दीजिए कि आपने वो तोहफा कहाँ रखा? लेकिन वो तो दूसरे ही दिन चोरी हो गया। वो हमारा नौकर रामू, कितना भरोसा था हमें उस पे, लेकिन वो उस पैकेट के साथ ज्वेलरी, पैसे सब कुछ लेकर चंपट हो गया। पुलिस में FIR भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो तो हाथ से निकल ही गया। लेकिन अब इसे कैसे ढूंढेंगे? इसका तो कोई अता पता भी नहीं। जानकारी भी प्राप्त करना एक कला है टाइगर, कुछ नहीं की परत में से भी सब कुछ ढूंढ लेना, ये तो केवल एक ही व्यक्ति संभव कर सकता है। बड़ा मजबूत जोर है, टूटने के बाद भी जुड़ गया। कोई दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। कौन हो तुम? मैं जानता हूं तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। नारायण नारायण, इंस्पेक्टर नारायण, पेशे से पुलिस वाला हूं, धोबियों वाले शौक है मेरे। पहले धोता हूं, फिर पटकता हूं, फिर उल्टा लटकाता हूं, और फिर देखता हूं कि धोने में डाला क्या था। सीधे सीधे बता दो कि तोहफा क्या है, किसने दिया और किसको दिया। उसको दे दिया जिसे उसकी कीमत का पता है और उसका इस्तेमाल करना भी जानता है, और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अंजलि तो फिर भी एक बच्ची थी, इसलिए उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाई। वरना वो पैकेट, वो गिफ्ट, जो कुछ भी था, किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता तो। बिल्कुल गुरुजी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अंजलि को तो हमने ठीक कर ही दिया है, और वो व्यक्ति जिसके हाथों में ये वस्तु है उसे भी हम। लेकिन कैसे गौरी? हमें तो ये भी नहीं पता कि उस चोर ने किसके कहने पे ये किया। न्यूज चैनल डिबेट्स की यही तो खासियत है चालुक्य जी। जीते चाहे कोई भी नहीं, पर हारता कोई नहीं है। बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि आज की तर्क की तकरार आप ही जीते। तो क्या है ना कि अगर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से हमेशा 2 कदम आगे ना रहूं तो हार का खतरा मंडराता रहता है, जो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए ये आपके लिए, ये VNN नेटवर्क के मालिक की तरफ से नहीं, एक प्रशंसक की तरफ से छोटी सी भेंट। इसकी क्या जरूरत थी? सुंदर, अति सुंदर। इस अद्भुत शक्ति को हमेशा मैं अपनी आंखों के सामने रखूंगा। क्या हुआ गौरी? परेशान क्यों हो रही हो? कुछ खास नहीं। आप ही का इंतजार था देवी। आपके बिना तो ये मंच ही फीका है। जानती हूँ कि ये सब नाटक है गुरु शुक्राचार्य, तभी तो देखने के लिए इतनी आतुर हूँ। ज्योतिष शास्त्र अपने कल को कल से पहले जानने का जरिया, अपने भविष्य पर काबू पाने का जरिया। मगर बुनियादी सवाल यह है कि क्या अपने भविष्य को जान पाना वाकई मुमकिन है? क्या है ये ज्योतिष शास्त्र? एक विज्ञान या फिर एक अंधविश्वास? इसी मुद्दे पर आज जबरदस्त तकरार होगी मेरे यानी विराट मित्तल के साथ हमारे इस शो में, जिसका नाम है तर्क की तकरार। क्या आप मानते हैं कि एक साधारण इंसान को भी पूर्वाभास हो सकता है? आज अपना तर्क रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही जाने माने अति विद्वान ज्योतिष श्री श्री चालुक्य जी। चालुक्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो हुआ नहीं उसे महसूस करना। मुझे पूरा यकीन है कि आज हमारे ऑडियंस बॉक्स में बैठे सभी को कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा होगा कि उनके साथ कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, उनके या उनके चाहने वालों पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हो सकता है आज यहाँ आने से पहले भी उन्होंने ऐसा ही कुछ महसूस किया हो। इस भावना को आप क्या कहेंगे चालुक्य जी? क्या आपको कभी पूर्वाभास हुआ है? कुछ होने से पहले उसकी एक छवि पहले ही दिख गई हो? बड़ी अजीब बात है। मुझे इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही पूर्वाभास हो गया था कि मुझसे यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए पूर्वाभास असंभव नहीं है। मैं नहीं मानता चालुक्य जी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर साबित कीजिए। चलिए आपकी मुश्किलें आसान कर देता हूं। आप मेरे यानी विराट मित्तल के बारे में कोई भविष्यवाणी कीजिए। मेरे जीवन में क्या होने वाला है बताइए। आपका पूरा नाम और जन्म तिथि? नाम विराट मित्तल, जन्म 7/7/1977, समय 7:07। इसीलिए तो 7 का आंकड़ा मेरे लिए खास है। आपका समय अच्छा चल रहा है। अगर आप अपना पेशा और अपनी नौकरी बदलेंगे तो अवश्य लाभ होगा, प्रगति होगी। चालुक्य जी, ये तो कोई पूर्वाभास नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। इससे तो सिर्फ एक ही बात साबित होता है चालुक्य जी, कि आप झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ मुझसे ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों से जो भूखे प्यासे रात रात आपके आश्रम के बाहर आपके दर्शन के लिए खड़े हुए थे। ये जनता आपको इस झूठ के लिए माफ नहीं करेगी चालुक्य जी। चालुक्य जी, चालुक्य जी, टीवी के लिए करना पड़ता है, कुछ बड़ा कीजिए ना। आपके हीरे, ये मणि, कुछ तो शक्ति होगी इनमें। आपका खास करके आपका स्फटिक। अगले 33 सेकंड में अंडमान के बीचों बीच सदी का सबसे बड़ा भूकंप आएगा। यही होनी है और इसे कोई नहीं टाल सकता। इनकी बात बिल्कुल सही है, अंडमान में भूकंप के झटके। असंभव, ज्योतिष विद्या में इतनी ताकत मैं मान नहीं सकता चालुक्य जी। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या कहना है आप लोगों का? मैंने वो भूकंप, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं। ज्योतिष शास्त्र को चमत्कार नहीं है गौरी, और ये जो कुछ भी हुआ ये हर एक ज्योतिषी के बस की बात नहीं है। ये कोई ऐसा सिद्ध पुरुष ही कर सकता है जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, अंतर्यामी हो। लेकिन गुरुजी, क्या इससे पहले कभी चालुक्य जी ने ऐसा कुछ भी? नहीं गौरी,
उनके चेहरे पे साफ लिखा है, ये खुद भी हैरान है। अरे ये तो इंसान नहीं भगवान है। जानकी बाबा की भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। शांत हो जाइए। भगवान, इस शब्द का अर्थ भी समझते हैं आप लोग? एक सही भविष्यवाणी क्या हो गई? आपने एक मानव को भगवान करार कर दिया। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो ये उनका अपमान है। ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्या हम में से किसी को भी भगवान शब्द का अर्थ पता है? खैर, जिसे कभी देखा नहीं उसके बारे में क्या पता होगा। क्या रोज लोग आंखें मूंद कर जिन पत्थरों की पूजा करते हैं, क्या वही भगवान है? अगर ऐसा है तो फिर रोज उसके आगे माथा टेकने से भी हमारे दर्द, हमारे दुख, हमारी तकलीफें दूर क्यों नहीं होती? इसका मतलब तो सिर्फ दो हो सकता है, या तो भगवान अपने भक्तों की परवाह नहीं करते, या फिर वो भगवान है ही नहीं। लेकिन आज वीएनएन नेटवर्क के मंच पर मौजूद ये शख्स वही कर रहे हैं जो भगवान को करना चाहिए। आपके आने वाले परेशानियों के बारे में वक्त से पहले आपको आगाह कर रहे हैं। जो ऊपर वाले के लिखे भाग्य को नकार दे। अगर ये भगवान नहीं है तो फिर भगवान कौन है? ये लड़की साधारण लड़की नहीं है। इसके भाग्य में तेरा अंत लिखा है। ये लड़की तेरा सर्वनाश करेगी। जानता है तो किससे बात कर रहा है? अपना भविष्य में खुद लिखता हूं। नाश तो अब मैं तेरा। रुक जाइए विराट मित्तल। इतनी ही जल्दी आपकी श्रद्धा कमजोर हो गई कि अपने ही बनाए हुए भगवान पर से विश्वास उठ के आप। वैसे आपकी गलती नहीं, मार्ग भ्रष्ट होना तो मानव और दानव दोनों का ही स्वभाव है। मानव तो अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है, लेकिन जो पश्चाताप के हर अवसर को ठुकरा कर पाप को अपना भाग्य बना ले, उसका नाश तो निश्चित है। पाप और पुण्य की पहेलियों में तो सिर्फ देव उलझे रहते हैं देवी। शुक्र की नजरें तो सिर्फ लक्ष्य पर है, जो और भी नजदीक आ चुका है। क्या बात है मैनेजर साहब, आपका रेस्टोरेंट बड़ा खाली नजर आ रहा है। ग्राहक सारे हड़ताल पे चले गए क्या? खाने में कोई मिलावट है? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? ये तो चालुक्य बाबा की वजह से है। पर वो दर्शन देने वाले हैं ना, तो लोग रात को ही लाइन में लगे बैठे हैं साहब। पूरे 10-10 घंटे लगते हैं। अब साहब लोगों का इतना विश्वास है तो क्या करें? चालुक्य बाबा, नाम में ही चालू।
बाबा चालुक्य की भविष्यवाणी ने शहर में खलबली मचा दी है। वो लोग जो बाबा के आश्रम के सामने खड़े हुआ करते थे, आज हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से करीब 30 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है और मार्केट में ब्लड प्रेशर की गोलियां आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। गुरुजी, कुत्थी का हल मिल गया है। कुत्थी? क्या कहना चाहते हो गौरी? सप्तभुज की दूसरी भुजा, गुरु शुक्राचार्य की आत्मा का दूसरा अंश, ये कब से हमारे सामने थे और हम उसे देख ही नहीं पाए। होना हो बाबा चालुक्य जी को अपनी भविष्य बताने की ये जो शक्ति है, ये उसी से मिल रही है। संभव है, क्योंकि आत्मा के हर अंश में कोई ना कोई खास शक्ति जरूर होती। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। बाबा चालुक्य के पास में ये दूसरा अंश हमें जरूर प्राप्त होगा, लेकिन कहाँ? हमें वापस आश्रम जाना चाहिए। शुक्र प्रणाम। कोप के शुंभ, प्रकोप के निशुंभ, सारा गुस्सा, सारी अवहेलना सिर्फ उसी की वजह से, जिसने पिछले जन्म में कितने असुरों के साथ साथ तुम दोनों का भी वध कर दिया। देवी, समझती क्या है वो? असुर कोई हिरणों की टोली नहीं जिन्हें जब मन किया तब पहुंच लिया। शेर की झुंड है, शेर की झुंड। तैयार हो? जो उस युग में मेरी ना हो पाई, उसे तो होने का ही हक नहीं। उस युग में जिसने मेरा नाश किया था, उसका विनाश तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे गुरुजी? वो भक्षक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो रक्षक की भेष में आता है। देवी को हराने के लिए तुम्हें एक पौधे की रक्षा करनी होगी। सुनहरी रोशनी देने वाला एक खास पौधा। बाबा चालुक्य के आश्रम चले जाओ। तब तक देवी समझ गई होगी कि बाबा शुक्र को शक्ति मेरी ही अंश से मिल रही है। वो उसे ढूंढने आश्रम जरूर आएगी, लेकिन वहां उसके हाथ लगेगा मेरा नकली अंश, वो पौधा जो सिर्फ मेरे अंश की तरह दिखता है नहीं। आसानी से मिली हुई चीजों की कोई कीमत कहाँ, जब मुश्किलों से तरबतर देवी आखिर मेरे दूसरे अंश को भी नष्ट करेगी। अंश भी नकली, देवी की जीत भी। शुंभ और निशुंभ, एक पल के लिए भी वहां से हटना मत। आखिर लगे तो सही, शुक्र की बेशकीमती अंश की रक्षा हो रही है। माथे पे शिकन, बड़े परेशान लग रहे हो चालुक्य बाबा। आप इंस्पेक्टर नारायण। ओ इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? वो क्या है कि पास ही से गुजर रहा था, अपना भविष्य जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी मुझे। ये जानना था कि कहीं कोई महान ज्योतिष की गिरफ्तारी तो नहीं लिखी है इसमें। उसे पता नहीं है कि अंधविश्वास फैलाना कानूनी जुर्म है।
बाबा चालुक्य, अगर आपकी इस भविष्यवाणी ने एक और इंसान की जान ले ली ना, तो आपके भविष्य पे इतना बड़ा खतरा मंडराएगा कि इसका अंदाजा आपकी ज्योतिषी विद्या नहीं लगा पाएगी। शांति, शांति। फिलहाल मेरी भविष्यवाणी तो ये कह रही कि आपकी मुलाकात खास व्यक्ति से होने वाली है, इसलिए मैं चलता हूं यहां से। यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन इस बाबा तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो बहुत लोगों के बीच। यही तो दिक्कत है लोगों की। जब पता है कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, तो फिर सीधी उंगली से निकाल के वक्त क्यों बर्बाद करना? कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अंश को आप ढूंढ रहे हैं वो बाबा चालुक्य के अंदर के कक्ष में है। आप सभी लोग पीछे के दरवाजे से अंदर जाइए। कौन है आप? और आपको कैसे पता? नारायण नारायण, इंस्पेक्टर नारायण। देवश्री को मेरा सादर प्रणाम। देवी की दिव्य दृष्टि से आज तक कौन छिप पाया है? आपने हमें पहचान लिया, हम धन्य हो गए। मामू, इसको कैसे पता देवी के बारे में? ये वो हैं जो सब कुछ जानते हैं, देवर्षि नारद। जो बिना नींव के जानकारी का अंबर खड़ा कर दे शुक्र के दूसरे अंश तक पहुंचने के लिए, यही हमारी सहायता करेंगे। आप जिस अंश को ढूंढ रहे हैं वो उसी पौधे में बाबा चालुक्य के अंदर के कक्ष में दो असुरों की निगरानी में। लेकिन देवर्षि, दो असुरों का तालमेल तो कभी नहीं बैठता, सिवाय दो भाइयों के, शुंभ और निशुंभ। हाँ देवी, वही शुंभ और निशुंभ जिन्होंने सतयुग में महिषासुर का साथ दिया था, और उनका अंत भी आपने ही किया था। सतयुग में उनके साथ जो हुआ था, कलयुग में भी वही होगा। वही उनका भाग्य है। आपका बहुत बहुत आभार है देवश। ये हमारा सौभाग्य है। अब जब तक आपका फिर से बुलावा नहीं आता, तब तक नारायण नारायण। देवश्री नारद ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी बारी है शुक्र के दूसरे अंश को ढूंढकर उसे नष्ट करने की। बाबा चालुक्य की भविष्यवाणी ने शहर में खलबली मचा दी है। एक आदमी ने भिवंडी में अपने 7 भाइयों का खून कर दिया है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि उनके भाइयों की नजर उनकी जायदाद पर है। मुझसे इतना बड़ा अपराध। मैंने ये ज्योतिष विद्या प्राप्त करते समय शपथ ली कि मैं इसका उपयोग केवल और केवल मानव जाति के भले के लिए करूंगा, लोगों के आने वाले संकट से आगाह करने के लिए करूंगा। किंतु आज मेरी वजह से ही लोगों को इतनी पीड़ा, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसके लिए जिम्मेदार है विराट। मैं ज्योतिष हूं, कोई अंतर्यामी नहीं। ये शक्तियां, ये पूर्वाभास, मैं इस स्फटिक को ही सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा।
एक महान विद्वान का संयम इतना कच्चा, जरा सी मुश्किल से टूट गया। बिना टूटे कुछ बनता नहीं और बिना खोए कुछ मिलता नहीं चालुक्य जी। और आप तो बनाने वाले की ही बिगाड़ने को निकल पड़े। वो इकलौती चीज जिसने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया, ज्योतिष से अंतर्यामी बना दिया, उस शक्ति को ही नष्ट करने जा रहे हो। ये तो नियति का अपमान है। इतनी बड़ी भूल मत करो चालुक्य। अगर आपको वो शक्ति मिली है तो उसका भी कोई कारण होगा। उस शक्ति का तिरस्कार ना करो। हो ना हो, जरूर किसी ने इनकी हत्या की है। लेकिन गुरुजी, कुल्हाड़ी, जरूर इनकी हत्या का उस पौधे से कोई ना कोई संबंध है। हमें लगता है चालुक्य जी को आभास हो गया होगा सत्य का, इसलिए उन्होंने उस पौधे को नष्ट करने का प्रयत्न किया होगा। लेकिन उससे पहले ही खुद कुल्हाड़ी तो यही है, लेकिन वो पौधा और वो दोनों असुर तो यहाँ पर। गुरुजी, हमें पूरा यकीन है कि वो असुर उस पौधे को लेकर भागने का प्रयत्न कर रहे होंगे। आप यहाँ लोगों को संभालिए। अगर चालुक्य जी की मृत्यु का समाचार बाहर लोगों को मिल गया तो अफरा तफरी मच जाएगी। टाइगर, तुम हमारे साथ चलो, जल्दी। योद्धाओं की तरह लड़ने का साहस नहीं। साहस भी देख लो देवी। शुंभ और निशुंभ को मारने का एक ही तरीका है गौरी, एक साथ एक ही समय पर। वो मृत्यु के समय भी अलग नहीं होंगे।
शुक्र का अंश मिल गया। अभी आपके हवाले। शुक्र का दूसरा अंश भी नष्ट है। अब सिर्फ 5 और। वो दिन दूर नहीं जब ये संसार शुक्र और उसके असुरों से मुक्त हो जाएगा। आज एक गुरु की विजय हुई है हमारी। गर्व है तुम पर। सब कुछ आप ही से सीखा है गुरुजी। युद्ध शैली भी और कर्तव्य निभाना भी। हमें आशीर्वाद दें। मुबारक हो देवी, तुमने शुक्र का दूसरा अंश भी नष्ट कर दिया। भूल कैसे गई तुम? रेगिस्तान की तपती धूप में पानी नहीं, सिर्फ छल होता है। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ प्यास लिखी है, तड़प लिखी है, क्योंकि अपने शत्रुओं की किस्मत मैं ही तो लिखता हूं। अपनी भविष्यवाणी भी सुन लो देवी। पहले तुम्हारे अंदर मेरा अंश, फिर तुम्हारे हाथों मेरे नकली अंश का नाश। अब बस एक और चाल। कहा था ना मैंने देवी, ये युद्ध भी मेरा ही है और इसका अंत भी मैं ही करूंगा।